स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे जो भी न्यूट्रिशन है वो आपका किस तरह से लिया जाता है, उसमें कितना स्टेप्स होता है। वो आपका डाइजेशन के बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो वो सब में अलग अलग प्रोसेस होता है। सब में जो डाइजेशन का प्रक्रिया होता है वो सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन मतलब दिमाग में जैसे ही डाइजेशन की बात सोचते हैं तो दिमाग में ये आता है कि पाचन जो है सिर्फ स्टमक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाचन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी का ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये आपका देखिए, ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है बक्कल कैविटी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन जो आपका है, ये मुंह वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसका सेकेंड में जो लिखा हुआ ओसोफेगस, ये जो आपका ये लंबा सा देख रहे हैं ये, ठीक है, स्टोमक में जोड़ने वाला जो पाइप होता है इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। आपका लिखा हुआ भी है, इसी को बोलते हैं ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, आपके पास अगर बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, आप पीडीएफ जो भेजें उसमें भी आप देख लीजिएगा। पीडीएफ नहीं भेजेंगे शायद, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े तो देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे स्टोमक वाली बात आती है। तो स्टोमक जो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप नेक्स्ट में देख रहे हैं फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लास्ट वाला जो आपका देख रहे हैं 6 नंबर, ये अनुस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, देखिए स्पेलिंग तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अनुस है। ठीक है, इसी को हम लोग अनुस बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट्स है, ये पूरा पार्ट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पार्ट्स, ये जो आपका है वो पूरे तरह का डाइजेशन का सिस्टम है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा ग्लैंड्स भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक आपका हो गया, देख लीजिए, एक आपका हो गया, एक तो ये पार्ट्स हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। उसके बाद आपका एक पार्ट्स ये हो गया, उसको देखिए एक पार्ट्स आपका एसोसिएटिव ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, जिसमें से ग्लैंड्स वगैरह निकलता है। तो इसमें आपका 3 तरह का हो गया, एक सैलिवरी ग्लैंड हो गया, एक लिवर हो गया, एक आपका पैनक्रियास हो गया। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ेंगे तो इसमें आपका 2 डिवाइड किया गया है, एक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक किया गया है, एक आपका एसोसिएटिव ग्लैंड्स किया गया है। डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका जो हम लोग अभी बताए हैं बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अनुस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, जो पाया जाता है बक्कल कैविटी में, लिवर ग्लैंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में रहता है, और पैनक्रियास वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आप देखें, ये जो आपका है वो लिवर है। देखिए लिखा हुआ है लिवर है। ठीक है, उसको ये जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए है ना, ये जो आप देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, लिखा सैलिवरी ग्लैंड्स, ये जो यहाँ पे ये आपका बक्कल का ओरल कैविटी है, इसको बोलते हैं, या बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और ग्लैंड्स बच गया है जो आपका पैनक्रियास हो गया। देखिए यहाँ पे जो आपका पैनक्रियास है, यहाँ पे देखिए ना पैनक्रियास, ये जो आपका ये जो है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, यही आपका पैनक्रियास है। इसी के डिस्कशन में आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है आपका, ये आपका इजेशन। ठीक है, इजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड दैट, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे, वी हैव लर्नड दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये तो आपको पता ही है। ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड,
द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। ये आपको पता है किसके हेल्प से लेते हैं हम लोग, हैंड की मदद से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले डाइजेशन में आते हैं। डाइजेशन में आने से पहले हम लोग किस पार्ट्स को पढ़ेंगे, ओरल इन कैविटी। ये देखिए यहाँ पर ओरल इन कैविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओरल इन कैविटी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रीडिंग कर रहे हैं, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो इसमें आपका दिया हुआ है, टीथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया और टंग हो गया, ये किस में पाया जाता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका टीथ दिया हुआ है, ठीक है। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट, च्यूइंग मिक्स द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विथ सैलिवा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। अब यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस दिया हुआ है। ये मैस्टिकेशन क्या होता है, जो दांत का जो तोड़ने का प्रोसेस है, फूड को तोड़ने का प्रोसेस है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रिंड करने का या च्यू करने का। तो च्यूइंग मिक्स द स्मॉल पीसेस फूड विथ सैलिवा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, पूरी प्रोसेस जो टीथ करता है, फूड को तोड़ना, ब्रेकअप करना, मिक्स करना सैलिवा के साथ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल कहने का मतलब बहुत ये यांत्रिक, या मतलब बोल सकते हैं ना एक तरह का मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, कोई यंत्र के द्वारा ये इस डाइजेशन में कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो दांत आपका है वो पीसने का काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। Each both is present in separate socket in gum. The white and hardest substance which cover the teeth is called enamel. अब यहाँ पे पहले तो ये देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं इसका फोटो दिखा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, दांत का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग क्रॉन बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको हम लोग मुकुट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है गम है, जो आपका देखते हैं ना, ये पिंक कलर का होता है, उसके अंदर ला पूरे पार्ट्स को हम लोग रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वाइट कलर का ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इसको नीचे जो इनेमल का नीचे है उसको डेंटिन बोलते हैं। और ये जो आपका पिंक कलर का दिया हुआ है, ये जो आपका दिख रही है ऐसे ऐसे दिया हुआ, इसको हम लोग गम्स बोलते हैं। और ये जो आपका ऐसे से दिया हुआ है इसको हम लोग पल्प बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है दांत का, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए क्या है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड वेसल हो गया, ये जो ब्लड वेसल है, अगर आपका कीड़ा में दांत में आपका कीड़ा लग जाता है तो यहीं पे होता है, यहाँ पे होगा, धीरे धीरे वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो दांत को ख़राब करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने पूरी दांत को देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस दांत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो उसके जो ऊपर कवर किया रहता है, दांत के ऊपर जो कवर किया रहता है, एक तरह का वाइटिश कलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल बोलते हैं। आवर टीथ आर डिफरेंट शेप्स एंड कैरी और डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टीथ आर 4 टाइप। अब यहाँ पे 4 तरह का टीथ दिया हुआ है, ठीक है। कितना तरह का दिया हुआ है, 4 तरह का टीथ दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट में दिया हुआ इंसीजर्स, कैनिन्स, और उसका दिया हुआ प्री मोलर्स। आपको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोलर्स दिया हुआ। अब यहाँ पे टीथ भी 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, टीथ भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका टीथ दिया हुआ है, टीथ दिया हुआ है, जैसे टीथ दिया हुआ है, टीथ भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक टेम्पोररी होता है, एक परमानेंट होता है।
परमानेंट होता है, ठीक है। टेम्पररी इसको हम लोग प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, या इसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो टेम्पररी टीथ है इसके बारे में आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ है टेम्पररी टीथ के बारे में जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो टेम्पररी टीथ है वो कब आते हैं, ठीक है। ये आपका जो टेम्पररी टीथ है ये आपका 6 महीना से लेकर के 8 वर्ष के बीच में आता है। 6 मंथ से लेकर के 8 महीना के 8 साल के बीच में रहता है, ठीक है। और इसका टेम्पररी टीथ का नंबर कितना होता है? 20 होता है, मतलब 20 ही दांत आता है। और ये टेम्पररी टीथ कहने का मतलब हुआ ये टूट जाता है। क्या होता है? ये टूट जाता है। टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आता है जो कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। जो कितना होता है? 32 होता है। तो ये आपको मैं पढ़ाते जाऊँगा, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए, temporary and permanent set of teeth in human beings, the teeth grows twice. The temporary, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे the temporary set of teeth grown when the child in the age of 6 month to 8 years, अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। This set of teeth called milk teeth. These teeth are smaller and weaker. ये teeth क्या होता है? स्मॉलर होता है और weaker होता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। These are 20 in numbers, 10 in upper jaw, मतलब कि जो जॉ हुआ, जबड़ा हुआ, 10 गो नीचे दांत रहता है और 10 गो ऊपर दांत रहता है, ठीक है। जैसे आप आपका इस तरह का दांत का फेस है तो 10 गो यहाँ पे हुआ, दस गो ऊपर हुआ और 10 गो नीचे हुआ, ठीक है। मिला के दोनों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। उसके बाद इसको ये जो आपका इन आपका जो इंसेसर हुआ, कैनिन्स हुआ एंड मोलर्स हुआ, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये जो आपका दांत है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका जो टीथ है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। आपको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला होता है इंसीजर, हमको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका कैनिन, ठीक है। और चौथा होता है, तीसरा होता है प्री मोलर, और पांचवा होता है मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, यहाँ पे जो बात आती है, ठीक है, यहाँ पे जो बात आती है, अब यहाँ पे आपका प्राइमरी टीथ हो गया, और यहाँ पे आपका इसको हम लोग मिल्क टीथ बोल देते हैं। ये मिल्क टीथ हो गया, और ये आपका परमानेंट टीथ हो गया, ठीक है। अब परमानेंट टीथ में जो मिल्क टीथ में जो इंसीजर होता है वो आपका 4 होता है, ठीक है। और कैनिन कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और मोलर्स कितना होता है? ये प्री मोलर्स हो गया। मोलर्स कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 4 2 6 6 4 10, नीचे 10 और ऊपर 10, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। इसमें आपका प्री मोलर नहीं होता है, जो आपका टीथ जो है मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया? 20 हो गया। परमानेंट टीथ में हम लोग देखेंगे, तो परमानेंट टीथ में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ परमानेंट टीथ में दिया हुआ है, जैसे इनर इंसेसस हो गया, तो इंसेसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। उसका कैनिन्स 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर 4 हो जाएगा, और मोलर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखिए, 4 2 6 6 4 10 और 10 6 16 और 16 ऊपर और 16 नीचे, कितना हो गया? 32, ठीक है। तो परमानेंट टीथ कितना होता है? 32 होता है, और आपका मिल्क टीथ कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं, ठीक है।
ये जो आपका फ्रंट वाला टीथ है, ये जो आपका टीथ है 1 2 3 4, ये जो चारों है वो आपका इंसेसर्स है, ठीक है। फिर ये और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका कैनिन्स है, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों आपका प्री मोलर है, और ये आपका नहीं दिया हुआ है, देखिए ये आपका मोलर्स है, ठीक है। तो ये पे आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। अब इसका हम एक्टिविटी बताते हैं कि क्या इसका काम है, ठीक है। चलिए, तो इसका एक्टिविटी बताने के लिए हम सबसे पहले यहीं पे जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट में आपका इंसिसर्स है, ठीक है। इंसिसर्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, देर आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ इच जॉ। दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड। इंसिसर का काम क्या है, बाइट करना, कट करना फूड का। ये आगे वाला 4 दांत होता है, वही आपका इंसिसर होता है, ठीक है। उसको देखिए, कैनिन्स देखिए, दीज आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इंसिसर, दीज आर 2 इन नंबर्स इन ईच जॉ, ठीक है। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड। प्रीमोलर्स, ग्रिंडिंग टीथ, there are 2 premolars next to each canine, 4 in numbers. These have broad and flat grinding surface. They grind food and break into small. ये जो पीछे वाला जो आपका दिया हुआ है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए आपको मैं फ़ोटो दिखाते जाता हूँ, ठीक है। जो आप दांत देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप दांत देखें, ये जो आपका दांत देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला देखें, ये जो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, कितना 4 है, 4 आपका इंसिसर्स हो गया, ठीक है। और ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कैनिन्स हो गया। अब प्री मोलर 1 2 1 2, ये चार आपका प्री मोलर्स हो गया। और मोलर 3 इधर 3 इधर, 6 क्या हो गया आपका मोलर्स हो गया, ठीक है। इसका एक्टिविटी आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मोलर्स की बात हो रहा है, ठीक है। तो मोलर्स क्या काम करता है, ये जो पीछे वाला 3 जो दिया हुआ दांत दिया हुआ है, ये क्या काम करता है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए ये वाला पार्ट, मोलर्स ग्रिंडिंग टीथ, द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर मोलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ प्री मोलर्स, 6 इन नंबर इन ईच जॉ। मतलब हर एक जॉ में कितना होता है, 6 होता है। तो आप देख लीजिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये नीचे वाला पूरा दिया हुआ है, एक साइड वाला दिया हुआ है, एक जॉ वाला दिया हुआ है, ठीक है। या तो इसको नीचे मानिए या तो इसको ऊपर मानिए, लेकिन आप इसे नीचे ही मानिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का बना हुआ भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो मोलर्स होता है, ये जो मोलर्स आपका दिया हुआ है, ये मोलर्स होता है, क्या करता है, 6 नंबर है, और ये क्या करता है, फूड को क्रश और ग्रिंड करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपका कैमरा बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ आपका, ठीक है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टूथ डिके एंड टूथ के। पहले तो ये जानेंगे ये दोनों वर्ड्स है क्या, ठीक है। ये जो दोनों वर्ड है वो है क्या, टूथ डिके मतलब कि टूथ को ख़राब करना, या ठीक है ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम समझने के लिए सबसे पहले आपको रीडिंग करके दिखा देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। ये आपको रीडिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन वी ईट फूड स्मॉल बैट्स ऑफ इट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, जो फंस जाता है, ठीक है। समटाइम्स दिस बैट ऑफ टीथ स्टे बिटवीन आवर टीथ इफ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ केयरफुली। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ रिएक्ट विद द left over food and saliva and form a thin sticky layer are called
प्लेक्यू ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। अब यहाँ पे प्लेक्यू बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका ये जो दिया हुआ है, ये जो पार्ट्स आपका दिया हुआ है, इसमें क्या करता है कि फूड से रिएक्शन करके बैक्टीरिया क्या बनाता है, एक तरह का प्लेक्यू का लेयर बना देता है, ठीक है। एक कड़ा टाइप का जो भी होता है वो क्या बनाता है, लेयर बना देता है, ठीक है। इफ़ डू नॉट रिमूव बाय ब्रशिंग फॉर्म्स एसिड विच शुगर प्रेजेंट इन फूड, दिस एसिड अटैक द टूथ इनल। अब ये जो एसिड बन जाता है ये क्या करता है, हमारे टूथ के इनेल को डिस्टर्ब करता है, उस पर अटैक करता है। दे कॉज होल्स और कैविटीज इन द कैनल, मतलब ये क्या करता है, एनल्स में छेद करता है, गड्ढा कर देता है। दिस आर कॉल्ड टूथ डिके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड ब्लड वेसल इन द pulp get exposed when any cold or hot thing come to contact with this exposed nerves we feel pain। अगर इसके साथ कोई भी ठंडा और गर्म कुछ भी इसमें स्पर्श होगा तो क्या होगा, ये पेन का होगा इससे, और ये थोड़ा सा दर्द करेगा, ठीक है। टूथ डिके क्योज द फॉलोइंग प्रॉब्लम, होल्स और कैविटी इन द टीथ, फॉल स्मेल, मतलब इसके कारण हो सकता है, ठीक है। स्टॉमक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, टूथैक, फॉल स्मेल मतलब गंदी या जो बदबूदार स्मेल होता है उससे भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है जो आप अगर ब्रश नहीं करते आप अच्छा से तो हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए क्या, टूथ डिके कैन बी अवॉइड बाय द फॉलोइंग वेज। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, आइसक्रीम एंड चॉकलेट। अगर हम ज़्यादा आइसक्रीम और चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि जो हमारा कैविटी है वो रिएक्ट करके हमारे इनेल को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। अब आप लोग घर पे हैं तो दिन भर में कम से कम एक सुबह ब्रश कर लीजिए, एक सोने जा रहे हैं उस समय ब्रश कर लीजिए, इससे आपका दांत सुरक्षित रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे आपका दांत तो ठीक ठाक है, जैसे तैसे धो रहे हैं आप, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा पेन हो जाए तो आप फील करते होंगे पूरा का पूरा दिन आपका ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा मूड है जो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दांत में पेन है, ना आप खा सकते अच्छा से, ना आपको पढ़ाई में मन लगेगा, मतलब कुछ में भी प्रॉब्लम होते रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ये कहा जाता है कि आप ऐसी गलती मतलब ऐसा प्रॉब्लम आने ही ना दे। इससे बेटर है कि इससे बचने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। अच्छे से दांतों का सफाई रख सकते हैं, चॉकलेट नहीं खा सकते हैं, स्वीट्स नहीं खा सकते हैं, जो इधर उधर का सामान होता है, पैकेट वगैरह सामान होता है, वो सब नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। वी मस्ट फ्लोस आवर टीथ एवरी डे। अ डेंटल फ्लोस इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड दैट इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ the space between our teeth to remove the food stuck between our teeth and cannot be removed by brushing। जैसे आप जो दांत देख रहे हैं उसके बीच में क्या होता है कि धागा से आप उसको निकाल सकते हैं, दांत कांटे वगैरह से ना खोदे, ठीक है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो धागा यूज कर सकते हैं, इससे आप हल्का हल्का इसको आगे पीछे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइंस अपडेट दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द फर्स्ट 100% अल्ट्रासाउंड टूथब्रश of world called Amident toothbrush। The toothbrush make ultrasound waves and create tiny bubbles from a special toothpaste which can reach between the teeth and kill bacteria। मतलब एक तरह का जो ब्रिटिश सरकार है वो एक तरह का अल्ट्रा वेव ब्रश बनाया है, जिसके वेव से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग जो आप बात कर रहे थे, हम लोग ये जो आपका दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद दिया हुआ, उसके बाद आपको दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बकल कैविटी है उसमें हम लोग पढ़े थे टीथ पढ़े थे, अब हम लोग टंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टंग पढ़ेंगे, ठीक है। टंग, द टंग इज फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल cavity। It is free at the front and can be moved in all direction। The tongue perform the following function। It helps in mixing saliva with food। मतलब टंग हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, ये हमारे
जो भी आपका फूड है उसको सैलिवा से मिक्स करता है। इट हेल्प इन पुशिंग एंड दस स्वॉलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप, स्वॉलिंग में मदद करता है। इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ये टेस्ट को बताता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 तरह का टेस्ट हम लोग का होता है, ठीक है। सॉल्ट हुआ, सॉर हुआ, बिटर हुआ और स्वीट हुआ। सॉर मतलब खट्टा हुआ, सॉल्ट मतलब नमकीन हुआ, और बिटर मतलब थोड़ा सा आपका रफ़ टाइप का होता है, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है, रफ़ टाइप का। आप अगर साबुन खाए होंगे, साबुन अगर मुंह में चला गया होगा तो वो थोड़ा सा देखिएगा किस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिटर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। अब इट इनेबल्स टू स्पीक, टंग हमारे स्पीक मदद करने भी मदद करती है, ठीक है, मदद बोलने में भी मदद करती है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड। द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सैलिवा। सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, सैलिवा प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये सैलिवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द सैलिवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एमलेसी, MLS, ओके। ये जो आपका इंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है सैलिवा में, वो क्या कहलाता है, MLS कहलाता है। दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। सैलिवा ऑल्सो मेक द फूड वेट एंड स्लिमी सो दैट इट कैन ईजिली सोलोड। अब यहाँ पे जो आप MLS की बात कर रहे हैं, जो इंजाइम रिलीज करता है कौन, आपका सैलिवरी ग्लैंड। तो वो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। वो आपका स्टार्च उसमें जो प्रेजेंट रहता है उसको तोड़ता है, उसको सिंपल फूड में चेंज करता है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये हमारे भोजन को मिक्स करता है ताकि आसानी से सॉफ्ट बनाता, स्लिपी बनाता, ताकि वो आसानी से ऑसोफेगस में जा सके, सॉलिड निगल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटालाइट्स विच हैस्टन create metabolic reaction taking place in the body without undergoing any change. enzymes are protein in nature. enzymes किस तरह का होता है, ये प्रोटीन होता है, एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है, और जो चीज़ों में रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर करके उसको अलग सा उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। रिएक्शन करने का मतलब चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप लोग देखिएगा घर में, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखिएगा, ये तो हम बहुत बार बचा चुके हैं। ये आपका जब आपका प्लांट पढ़ाई हुआ था उस समय भी आपका स्टार्च का प्रेजेंटेशन बताए थे, सेम टू सेम ही है। इसको आप घर पे देखिएगा, और घर पे देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना सा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आप जहाँ भी आपको कहीं भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, इसमें कमेंट करें, ठीक है, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम हो या जो देखें वो हमको पता चल सके, ठीक है। थैंक यू।